दोस्तों वैसे तो लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ कभी भी ठीक नहीं हो सकती, ना ही मैनेज हो सकती है। आप हमेशा शुगर होगी है तो उम्र भर आपको दवा खानी पड़ेगी। आज इस धारणा को तोड़ेंगे और बताऊंगा कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट के बारे में जो कि USNCBI यानी कि यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर ये रिसर्च पब्लिश हैं, जो आज तक आपको पता नहीं था। डायबिटीज़ के बारे में आप रिवर्स कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये साइंटिफिक मैकेनिज्म है, जो उड़ती उड़ाई हवा वाली बात नहीं है कि एक बार खाया ठीक दोबारा से फिर बीमार हो गए। तो 3 हर्ब्स के ऊपर रिसर्च मैं आपको बताऊंगा और कैसे इनको तैयार करने का तरीका है, कैसे लेने का तरीका सही, ये भी बताऊंगा। पहली दवा है कुंदरू, दूसरी दवा है कुड़मार, तीसरी दवा उल्ट कंबल। ये दोनों दोस्तों तीनों भारतीय दवाइयाँ हैं जो शुगर के अंदर हजारों साल पहले आयुर्वेद लिटरेचर के अंदर पब्लिश है। फॉरेनर्स को भी इसका पता है, पर भारत के अंदर इसके बारे में लोग भूल गए हैं। और इन दवाओं के ऊपर जो रिसर्च हुई है वो अकेला HB1C पेप्टाइड के ऊपर ही काम नहीं करती। आप ये पहली बार नाम सुन रहे होंगे, सी पेप्टाइड, फास्टिंग सीरम इंसुलिन, बीटा सेल्स एक्टिवेशन। हम ज़्यादातर दवा क्या लेते हैं कि शुगर आपकी 300 थी, आपने कोई दवा ले ली, वो 150 तक आ गई या 120 तक आ गई, आप ठीक हो गए। आपको ये पता नहीं है कि ये 300 से 120 तक दवा लाने के लिए, आपको शुगर को लाने के लिए दवा ने कितना नुकसान कर दिया था। ये दवा सी पेप्टाइड के ऊपर काम करती है। सी पेप्टाइड मतलब शुगर आपको जब होती है, इसका मतलब या तो आपको सी पेप्टाइड कम है या फास्टिंग सिर्फ इंसुलिन कम है। सी पेप्टाइड होता है कि आपने जब कोई चीनी खाई तो आपके पेट में चीनी जब चली गई तो उस चीनी को पेट से सिग्नल मिलता है, पेट सिग्नल ये आपके बीटा सेल्स तक पहुंचाता है कि इंसुलिन छोड़ो, तो बीस इंसुलिन छूटता है जो आगे जाके शुगर को कंट्रोल करता है। आपका ये मैकेनिज्म खराब हो जाता है। बहुत सारे लोगों का सी पेप्टाइड खराब होता है, बहुत सारे लोगों का ये सिग्नल सही जाता है कि सी पेप्टाइड जाकर बीटा सेल्स को बोलता है कि भाई इंसुलिन बना, शुगर को कंट्रोल करना है। ये ठीक होता है। बहुत सारे लोगों के बीटा सेल्स ही 30% तक रह जाते हैं, तो सीरम इंसुलिन उनका क्या होता है, 7 से नीचे चला जाता है। जैसे 7 से नीचे जाएगा शुगर उनको होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने ये टेस्ट बताए हुए हैं, होमार सी पेप्टाइड पैनल, HOMAIR सी पेप्टाइड पैनल, ये चेक करवा लें सीधा दवा खाने से पहले। तो पहली मेडिसिन है कुंदरू। कुंदरू के ऊपर जो मॉडर्न रिसर्च हुई है उन्होंने बताया कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी, बहुत सारे लोगों का हमने देखा है, आपने सुना होगा कि इंसुलिन कम हो गया तो तभी शुगर होगी। ऐसा नहीं है। अगर इंसुलिन आपका 11 को क्रॉस कर जाए, नॉर्मल 20 तक रेंज है, 11 से ऊपर क्रॉस कर जाए तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली डायबिटीज़ हो गई है। यानी कि इंसुलिन ज़्यादा होने की वजह से भी क्या होता है कि कभी कभार जैसे कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन, कोई सिंगर आया होता है, तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, पैर पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती और लोग इतने डिस्टर्ब होते हैं, कोई मज़ा भी नहीं आता। तो यहाँ पे भी इंसुलिन इतनी ज़्यादा भीड़ कर देता है कि इंसुलिन काम ही करना बंद कर देता है। सेंसिटिविटी यानी कि बॉडी, इंसुलिन बस बॉडी में घूम रहा है, जब 11 से ऊपर हो जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली डायबिटीज़ हो जाती है, जो लगभग भारत के अंदर 90% लोगों को है। दवाओं क्या खा रहे हैं और इंसुलिन बढ़ाने वाली, इसीलिए ऐसे लोग सीधा इंजेक्शन पे जाते हैं बाद में, क्योंकि गलत इलाज यहाँ पे चल जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। लोअर्स फास्टिंग सीरम इंसुलिन, यहीं पे क्या होता है कि लोग इतनी बेवकूफ़ी करते हैं, उनको पता ही नहीं कि इंसुलिन बढ़ाने वाली दवा उन्होंने खानी है या सी पेप्टाइड बढ़ाने वाली दवा खानी है या बीटा सेल एक्टिवेशन वाली दवा खानी है। कोई भी दवा मिल जाए ले जाते हैं। तो मैं जो रिसर्च बेस्ड आपको मेडिसिन बता रहा हूँ वो सभी को कवर करेंगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं। फास्टिंग सीरम इंसुलिन 11 से नीचे लेके आएगी, आपका ज़्यादा हो गया तब भी आपकी शुगर अनकंट्रोल हो जाएगी। ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज की अच्छी यूटिलाइज करता है कुंदरू। दूसरी मेडिसिन है गुड़मार। गुड़मार क्या करता है, ये आपकी चीनी खाने की इच्छा को मार देता है। दूसरा, जो आप शुगर खाएंगे किसी भी रूप में, क्या होता है कि जैसे आलू में बहुत ज़्यादा शुगर है, वो छुपी हुई है। जैसे चीनी तो आपने पहचान आ गई, आपने छोड़ दिया, पर आपका डायबिटीज़ लेवल फिर वहीं पे बना हुआ है। तो इस छुपी हुई शुगर को आपके खून के अंदर जाने से रोकता है। जैसे मैंने बताया आलू, शकरकंदी होगी, इनके अंदर छुपी हुई शुगर है, मीठे नहीं होते। बीटा सेल रीजनरेशन, मैंने बताया था बहुत सारे लोगों के बीटा सेल 20-30% तक ही रह जाते हैं। बीटा सेल कम रह जाएंगे तो इंसुलिन कैसे बनेगा, इंसुलिन ही नहीं बनेगा तो शुगर आपकी फिर से प्रमोट होगी है। तो बीटा सेल्स को बचाने का काम करता है। तीसरा है उल्ट कंबल। उल्ट कंबल दोस्तों HB1C
जो क्या होता है कि बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो मोस्टली लेते हैं, शुगर तो 300 से 120 आ गई, पर HbA1c बढ़ रहा है उनका, या 7 से नीचे आ ही नहीं रहा, HbA1c करेगा। स्टिमुलेट सी पेप्टाइड सिंथेसिस, ये क्या करता है, बहुत सारे लोगों का जैसे मैंने बताया सी पेप्टाइड 1 तक की है, सी पेप्टाइड 1 होगा तो ये बीटा सेल्स को धक्का नहीं लगा पाएगा कि ये इंसुलिन बना पाए, तो ये 2 से ऊपर ले आने का काम करता है। ये पेनक्रियास एंडोक्राइन सेल्स को, जो पेनक्रियास के अंदर ये जो सेल्स होते हैं जिन्होंने इंसुलिन बनाना होता है, इनको बचाता है, रीजनरेशन करता है और इंसुलिन की अच्छी सेहतमंद सिक्रीशन कराता है। अब चलते हैं कि डायबिटीज़ को आप पहचानें कैसे, और जो हर्ब्स मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से मिल सकती हैं, कौन सी कंपनी में मिल सकती है, उसके बारे में बताऊँगा। सिम्टम क्या है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि उनको शुगर है। एक्सेसिव थ्रस्ट यानी कि प्यास ज़्यादा लगना, पॉलीडिप्सिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार यूरिन जाना रात में या दिन में, बहुत ज़्यादा भूख, पॉलीफेजिया, एकदम से वेट लॉस होने लग गया है, फटीग और कमजोरी यानी कि थकान और बहुत ज़्यादा वीकनेस रहने लग गई हैं, आँखों के ऊपर असर चला जा रहा है, धुंधला दिखने लग गया, तो ये डायबिटीज़ का सिम्टम हो सकते हैं। आपके कोई भी चोट लग गई है वो ठीक नहीं हो रही, या स्किन डिजीज़ कोई ठीक नहीं हो रही है, आपकी स्किन डिजीज़ हुई थी वो ठीक नहीं हो रही है आपकी, बहुत सारी दवाएं ले रही हैं आपने, तो ये आइडेंटिफाई करने का डायबिटीज़ को सिम्टम है। तो ये जो मैंने आपको रिसर्च बेस्ड मेडिसिन बताई हैं, इनको लेने का आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, बायो हर्बल की आप जो मैं बताऊंगा हर्ब्स कैसे यूज करनी है, नेचुरल ग्लाइसेमिक कंट्रोल होगा आपका, पेनक्रियाज की हेल्थ बढ़िया रहेगी, सिंथेटिक्स के ऊपर जो आप ले रहे थे लंबे समय से सिंथेटिक टैबलेट, उनके ऊपर आपकी जो कम हो जाएगी डिपेंडेंसी। साथ में सबसे बड़ी बात, जो आप टैबलेट लेते हैं वो आपको कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ नहीं देती हैं, ये जो दवाएं हैं ये आपके हार्ट को अच्छा रखती हैं। होलिस्टिक वेलसन यानी कि ओवरऑल आपकी सेहत को ये इम्प्रूव करेंगी दवाएं। अब चलते हैं कि ये दवाएं आपके ऊपर काम कैसे करती हैं और इनको लेने का तरीका क्या है, कैसे ये HbA1c, सी पेप्टाइड और फास्टिंग सीरम इंसुलिन को मेंटेन करती हैं। ये दवा जो तीनों को एक्सट्रैक्ट रूप में जो सच बताती हैं, एक अलग तरीके का एक्सट्रैक्ट होता है, लिक्विड में होता है, मेडिसिन वो तैयार होती है, उसको अगर तीनों को आप फार्मूलेशन में तैयार करके लेते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल गुड मार लेने की वजह से गेन हो जाता है, HbA1c कम होता है और आपकी शुगर शरीर में घुसना भी बंद कर देती है, ब्लड में नहीं जाती जल्दी जल्दी, सी पेप्टाइड मेंटेन होगा, बीटा सेल्स की हेल्थ बढ़िया रहेगी, उल्ट कंबल आपके सी पेप्टाइड को मेंटेन करे रखेगा, फास्टिंग सीरम इंसुलिन आपका जो बेस लाइन्स के आसपास रहेगा, ना तो ज़्यादा बढ़ेगा ना कम होगा, जो दोनों ही हानिकारक है उसको मेंटेन करेगा, सेंसिटिविटी को ये आपके बढ़ा देगा। अब जब ये दोनों दवा गुड मार्क के साथ मिक्स हो जाती हैं एक्सट्रैक्ट बेस में, तो पेंक्रियाज के अंदर रीजनरेशन शुरू होती है, बीटा सेल्स ग्रोथ शुरू होती है, जो जड़ है जहाँ से आपने बीमारी को ठीक करना है, जड़ को पकड़ना है इसको, तो इससे क्या होगा, इंसुलिन हेल्थी स्क्रीट होगा, बीटा सेल्स बढ़िया तरीके से ग्रोथ होंगे, आपके द्वारा से रीजनरेशन होगी, फंक्शन भी आपके इंसुलिन का बढ़िया होगा। अब इसको लेने का तरीका क्या है, इन एक्सट्रैक्ट को लेने का तरीका क्या रहेगा, 15 बूंद आपने दिन में 1 से 2 बार, जैसे सुबह और शाम, 1 कप पानी के साथ आपने लेना है। आपको मैं लिंक भी मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट का दे दूंगा, कहाँ से आपको ले सकते हैं, तो शुगर 500 के नाम से आपको ये एक्सट्रैक्ट मिल जाएंगे। तो ये बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट है, कोई सिंथेटिक्स इनके अंदर नहीं है, नेचुरल है दोस्तों, और आप सही तरीके से, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप सिर्फ 300 से 120 को फोकस करते हैं हर दवा से, आयुर्वेदिक होम्योपैथी कुछ भी ले लें, पर ये जो एक्सट्रैक्ट अकेले ऐसी फार्मूलेशन मैंने तैयार की हुई आपको बता रहा हूँ, लिंक दे दूंगा आपको वेबसाइट का, कहाँ से आपको ये मिल सकते हैं। HbA1c, सी पेप्टाइड जिसके ऊपर कोई दवा काम नहीं कर रही है, FSI जिसके ऊपर कोई दवा काम नहीं कर रही है, बीटा सेल जो जड़ है उसके ऊपर तो कोई दवा आप ले ही नहीं है आपने आज तक, आप ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, जड़ के ऊपर काम करें, चाहे 2-3 महीने लेट रिजल्ट मिले, पर आपको बिना साइड इफेक्ट मिलेगा और उम्र भर दवा खाने से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो जो इसकी जो मैंने आपको हर्ब्स बताई हैं, फार्मूलेशन का जो लिंक होगा, तो कमेंट सेक्शन में नीचे जाएंगे तो पहले कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा इन सभी के, मेरा कमेंट चेक कर लीजिएगा डॉक्टर मनदीप दहिया के नाम से, तो वहाँ से आप प्रोडक्ट के बारे में, मेडिसिन के बारे में रिसर्च कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ले भी सकते हैं।
जहाँ आप डिस्क्रिप्शन होता है जो वीडियो जब हम डालते हैं डिस्क्रिप्शन में फार्मूलेशन की तीनों की लिंक्स होगी, वहाँ से आप जा सकते हैं। तो इनको लेना शुरू करें। साथ में जब कोई भी दवा ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, उसको एकदम से बंद ना करें, क्योंकि एकदम से बंद करने से आपको पता ही है साइड इफेक्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे इसको कम करते जाएं, इनको बढ़ाते जाएं। 3 से 6 महीने लें और डायबिटीज़ से मुक्ति पाएं। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे शुगर से रिलेटेड वीडियोज़ आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट में एक स्कैन कोड आपको मैं दे दूंगा 3, तो उन स्कैन कोड को स्कैन करके भी आप डायरेक्ट हर्ब तक पहुंच जाएंगे। तीनों के अलग अलग स्कैन कोड आपको दे दूंगा मैं, तो वो उससे भी आप मोबाइल कैमरे से पहुंच सकते हैं, या लिंक्स कमेंट में आपको मिल जाएंगे, पहले कमेंट के अंदर ही आपको पिन किए हुए, तो वहाँ से आप इनको लें। और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसी और सर्च बेस्ड वीडियो आप तक पहुँच सके, आप इनको फ़ायदा ले सकें। इनके बारे में आप USNCBI के ऊपर भी पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलें कल फिर नई वीडियो के साथ। मैं हूँ डॉक्टर मनदीप दहिया।